हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने फाइबर के बारे में पढ़ा। ठीक है, वी कैन से दैट थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ फाइबर। फाइबर्स को हम कह सकते हैं कि यान में उसका वूविंग करके उसका फैब्रिक बनाया जाता है और फैब्रिक से क्लोथ्स बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर साथ में हमने पॉलीमर देखा कि पॉलीमर क्या होता है। तो अलग अलग तरीके के हम कह सकते हैं कि स्मॉल यूनिट्स को कंबाइन करके पॉलीमर बनाया जाता है। दैट ईच स्मॉल यूनिट इज नोन एज मोनोमर। उसको क्या कहा जाता है? मोनोमर कहा जाता है। ठीक है, और मोनोमर को कंबाइन करके पॉलीमर बनाया जाता है। इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, फिर हमने नेचुरल पॉलीमर्स देखे जैसे कि कॉटन है। ठीक है, फिर जूट है, वुल है, सिल्क है, ये सारे हमारे नेचुरल पॉलीमर्स हैं। फिर हमने देखा कि नेचुरल पॉलीमर्स जो है उनकी क्वांटिटी उतनी नहीं है कि जो पॉपुलेशन जितना भी है उनकी नीड्स सेटिस्फाई कर सके। इस वजह से हमने देखा कि सिंथेटिक पॉलीमर विल बी देयर। और ये सिंथेटिक पॉलीमर जो है, ठीक है, वो हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल होता है, मतलब मैनमेड होता है, इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है। तो वो हम चाहे उतनी क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी में उसको मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो सबकी नीड्स को क्या कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। ठीक है, फिर हमने उसके एग्जाम्पल्स देखे थे कि नायलॉन है, रेयॉन है, ठीक है, एक्रेलिक है, पॉलिएस्टर है। ये सारे जो है वो सिंथेटिक पॉलीमर्स है कि जिनसे फैब्रिक्स बनाए जाते हैं, क्लोथ्स बनाए जाते हैं, और अलग अलग काफ़ी सारी चीज़ें भी बनाई जाती है, रोप्स वगैरह। ठीक है, ये हमने देखा। फिर हर एक के बारे में हमने डीप में देखा था कि भाई रेयॉन है तो वो आर्टिफिशियल सिल्क है। ठीक है, फिर उसमें वुड पल्प भी यूज होता है इसलिए वो सेमी सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, फिर हमने नायलॉन देखा था। तो नायलॉन जो होता है उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। एमाइड जो मोनोमर होता है वो नायलॉन को प्रिपेयर करने में यूज होता है। ठीक है, यानी कि पॉलीएमाइड बनाया जाता है। फिर हमने शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, फिर हमने पॉलिएस्टर देखा कि ईस्टर मोनोमर से ये बनाया जाता है। ठीक है, पॉलिएस्टर का ही हम कह सकते हैं कि एक टाइप है या ब्लेंडेड फाइबर के फॉर्म में टेरिलीन होता है कि जिसको नेचुरल फाइबर के साथ ब्लेंड करके अलग अलग तरीके के फाइबर्स बनाए जाते हैं। जैसे कि टेरिकॉट है तो टेरिलीन प्लस कॉटन, टेरीवूल है तो टेरिलीन प्लस वूल, इस तरीके के ब्लेंडेड फाइबर्स बनाए जाते हैं। फिर हमने एक्रेलिक देखा। तो एक्रेलिक जो है वो हम कह सकते हैं कि वूल का सब्सटीट्यूट है। वूल की जगह पे हम उसको यूज कर सकते हैं क्योंकि ये एक्रेलिक से बना हुआ जो हमारा फैब्रिक होता है या फाइबर होता है वो क्या करता है, हमें वार्मनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसलिए विंटर वेयर्स में उसका यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। नाउ इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ओके, और else these are known as characteristics of synthetic fiber। ठीक है, तो क्या क्या एडवांटेजेस है या क्या क्या हम कह सकते हैं कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हम आज देखते हैं। तो मैं पहले यहाँ पे कीवर्ड्स के फॉर्म में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखूं। तो वी कैन से दैट दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर ड्यूरेबल, दे absorb little water, then they are wrinkle resistant, then lightweight, they are very fine, we can say that. Then do not attacked by moths। मैं सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड दे डू नॉट shrink, then they are easily available and easy to maintain। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 शायद कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जहाँ तक मुझे मालूम है वहाँ तक। हाँ, ओके, सो ये इसके सारे हम कह सकते हैं कि एडवांटेजेस हैं। तो हम वन बाय वन एक एक इसके एडवांटेजेस समझते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहला है एडवांटेज इसका स्ट्रॉन्ग या कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे कंपैरिजन की बात चल रही है, कंपेयर टू द नेचुरल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। उनकी स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है। ये चीज समझने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है, कि आप एक कॉटन थ्रेड लो, ठीक है, और एक जो है वो आप नायलॉन थ्रेड लो, ठीक है। सपोज ये कॉटन थ्रेड है और ये सपोज हमारा नायलॉन थ्रेड है, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसके क्या कर दो, हुक टांग दो, ठीक है। ये सपोज मान लो ये हमारा हुक हो गया, ठीक है। और इसमें भी हम क्या करते हैं, ये हुक बना लेते हैं, इसे मान लेने का कि ये हुक है, ठीक है। और इस हुक में आप क्या करते जाओ, ग्रेजुअली वेट्स बढ़ाते जाओ, ठीक है। धीरे 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 इसके अंदर क्या करते जाओ, वेट के जो होते हैं वो आप इसमें इंक्रीज करते जाओ, ठीक है। धीरे 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 इसमें वेट आप बढ़ाते जाओ। एंड लाइकवाइज इन नायलॉन आल्सो सेम वे, ठीक है। जैसे कि आपने 100 ग्राम डाला तो दोनों में वापस से 100 ग्राम, वापस से 100 ग्राम, देन यू विल ऑब्जर्व कि कॉटन की कंपैरिजन में नायलॉन का जो थ्रेड होगा वो ज्यादा वेट क्या करेगा, बेयर कर पाएगा। यानी कि इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हम कह सकते हैं कि या तो फिर इनकी स्ट्रांगनेस जो होती है वो कंपेयर टू कॉटन क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। कॉटन का थ्रेड थोड़ा ही वेट हम लगाएंगे उसके बाद में वो टूट जाएगा, ठीक है, और नीचे गिर जाएगा सारी चीज। लेकिन नायलॉन जो होगा वो ज्यादा वेट क्या कर पाएगा, बेयर कर पाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट। देन सेकेंड इज द ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी इन द सेंस कि जो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए फैब्रिक या तो फिर क्लोथ होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। लॉन्ग लास्टिंग मतलब कि लंबे समय तक क्या होता है, ये चलते रहते हैं, ठीक है। मतलब इसके लिए मैं जैसे कि आपको एक एग्जांपल दूं कि एक आप कॉटन का पैंट ले लो और एक आप जीन्स का पैंट ले लो, ठीक है। कॉटन का पैंट इन द सेंस कि वो नेचुरल फाइबर से बना हुआ है, जीन्स का पैंट इन द सेंस वो कहीं ना कहीं ज्यादा प्रोपोर्शन में उसमें सिंथेटिक फाइबर होगा। अब आप कंपेयर करोगे दोनों को तो हमें मालूम है कि जीन्स का पैंट जो है वो क्या होता है, लंबे समय तक हमारा चलता है, फटता नहीं है। लेकिन कॉटन का जो पैंट होता है तो वो जल्दी फट जाता है कंपेयर टू द जीन्स वी कैन से, ओके। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो जीन्स था उसका ड्यूरेबिलिटी ज्यादा था, मतलब कि वो लंबे समय तक क्या हुआ, चल सका, ठीक है। सामने अगर हम देखने जाए तो कॉटन जो था उसका ड्यूरेबिलिटी क्या था, कम था, यानी कि वो लंबे समय तक चल नहीं सका, ठीक है। फिर सेम वे अगर हम नॉर्मल सा हम कह सकते हैं कि जूट का थ्रेड कंसीडर करें, ठीक है, तो वो लंबे समय तक नहीं चलेगा, ठीक है। पर सामने अगर हम नायलॉन का थ्रेड कंसीडर करेंगे तो वो लंबे समय तक चलेगा, यानी कि उसका ड्यूरेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सिंथेटिक फाइबर से बने हुए जो भी हमारे पास हम कह सकते हैं कि फैब्रिक्स है उनकी ड्यूरेबिलिटी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है कंपेयर टू द नेचुरल फाइबर से बने हुए फैब्रिक्स, ठीक है। यानी कि लंबे समय तक ये चलते हैं, ठीक है। तो दैट इज द ड्यूरेबिलिटी, ओके। देन एब्जॉर्ब लिटिल वाटर कंपेयर टू द नेचुरल फाइबर्स। जो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए हमारे फैब्रिक या मटेरियल होते हैं वो बहुत ही कम प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे जो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए क्लोथ्स या तो फिर हम मटेरियल जो भी फैब्रिक वगैरह होते हैं वो इजीली क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा खास करके कि आपका स्वेटर और आपका जैकेट, ठीक है। तो आपका स्वेटर जो होगा उसको सूखने में काफी टाइम लगता है विंटर सीजन में, ठीक है। लेकिन आपका जो जैकेट होता है तो वो जल्दी सूख जाता है, ठीक है। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। द रीजन इज दैट जैकेट जो होता है वो सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ होता है तो उसने बहुत ही कम प्रोपोर्शन में पानी एब्जॉर्ब किया
होगा। लेकिन सामने जो कॉटन से बना हुआ या तो फिर वूल से बना हुआ हमारा स्वेटर जो है, ठीक है, वो स्वेटर ने काफी प्रोपोर्शन में वाटर एब्जॉर्ब करके रखा होगा, तो उसको सामने ड्राई होने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, इसके लिए भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है। ठीक है, कि भाई सपोज मान लो कि आप बकेट ले लो। ठीक है, आपको मालूम है मेरा बकेट ग्लास जैसा ही लगता है। ठीक है, तो ये सपोज अपने पास बकेट है, ठीक है, कि जिसमें हमने पानी भर के रखा है, और दो बीकर ले लो। ठीक है, दो हमने क्या कर दिए है, बीकर ले लिया। बीकर में क्या होता है, मेजरमेंट होता है। ठीक है, कि कितना हम कह सकते हैं कि ml तक इसके अंदर लिक्विड भर सकते हैं, उसके मेजरमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब आप क्या करो कि एक सपोज कॉटन या तो फिर वूल से बना हुआ कोई क्लॉथ लो, उसको बकेट में डालो, बकेट में से बाहर निकाल के उसको क्या करो, इस एक बीकर के अंदर निचोड़ दो, यानी कि इसके अंदर पानी गिरेगा उसका निचोड़ने पे। ठीक है, फिर कोई सिंथेटिक मटेरियल से बना हुआ आप कोई भी हम कह सकते हैं कि फैब्रिक लो। ठीक है, नायलॉन से बना हो, नायलॉन हो या रेयन हो। ठीक है, रेयन अवेलेबल हो सकता है घर पे, तो उसको आप इसके अंदर डिप करो और दूसरे बीकर में आप उसको निचोड़ो। तो आप देखोगे कि जिसपे आपने हम कह सकते हैं कि नेचुरल फाइबर और यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर, तो नेचुरल फाइबर वाला अगर आप देखोगे तो उसमें से पानी बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन में निकलेगा। ठीक है, और सिंथेटिक फाइबर वाला जो होगा वो इसकी कंपैरिजन में कम पानी हम कह सकते हैं कि उसने अब्जॉर्ब किया होगा, इसलिए यहाँ पे उसमें से भी कम पानी निकलेगा। ये एक्टिविटी भी आप क्या कर सकते हो, ये वाटर कितना एब्जॉर्ब करता है मटेरियल, वो चेक करने के लिए कर सकते हो। ठीक है, सो द थिंग इज दैट सिंथेटिक फाइबर से बने हुए जो भी हमारे फैब्रिक या क्लोथ होंगे वो पानी कम एब्जॉर्ब करेंगे और इसी वजह से वो इजीली ड्राई हो जाते हैं। और नेचुरल फाइबर से बने हुए फैब्रिक या तो फिर क्लोथ वगैरह जो होते हैं उनको ड्राई होने में काफी ज्यादा समय लगता है। ठीक है, so that is the we can say that they absorb little water wala point. Okay, then wrinkle resistant, wrinkle resistant in the sense wrinkle मतलब क्या, सिलवटे। ठीक है, wrinkles यानी कि ये सिलवटे हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कपड़ों को प्रेस करना पड़ता है। ठीक है, तो जनरली ऐसा होता है कि जो हमारे नेचुरल फाइबर से बने हुए क्लोथ्स होते हैं, ज्यादातर हमारे कॉटन से बने हुए जो क्लोथ होते हैं, ठीक है, तो उनको वॉश करने के बाद उनमें क्या होता है, रिंकल्स लग जाते हैं, सिलवटें लग जाती है। फिर हम उनको प्रेस करते हैं। ठीक है, आयरन से उसको हम अच्छे से प्रेस करते हैं, तो प्रेस करने के बाद वो सिलवटें चली जाती है और उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए चीजें होती है तो उनमें सिलवटें लगती नहीं है, या बहुत ही कम प्रोपोर्शन में सिलवटें लगती है, कि उनको प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम एज इट इज उनको क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ आपके पास ऐसे मटेरियल से बने हुए फैब्रिक्स होंगे कि जिसको कभी भी आपको प्रेस करने की जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, हम उनको एज इट इज वॉश करने के बाद रख सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो नेचुरल फाइबर से बने हुए चीजें होंगी तो उसमें ये रिंकल्स लग जाते हैं, तो उनको हमें प्रेस करना पड़ता है। ठीक है, सो जनरली सिंथेटिक फाइबर से बने हुए जो भी क्लोथ्स है दे आर रिंकल रेजिस्टेंट इन द सेंस कि उनमें रिंकल्स लगते नहीं है। ठीक है, देन लाइट वेट, मतलब कि कंपेयर टू द नेचुरल फाइबर, यहाँ पे अगेन कंपैरिजन आएगा आपका कि कंपेयर टू द नेचुरल फाइबर जो हमारे सिंथेटिक फाइबर से बने हुए फैब्रिक्स जो होते हैं, ठीक है, वो लाइट वेटेड होते हैं। ठीक है, अगेन आप यहाँ पे आपका स्वेटर और जैकेट कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, जैकेट में वार्मनेस ज्यादा मिलेगी लेकिन फिर भी वो लाइट वेट होगा, एंड कंपैरेटिवली स्वेटर जो होगा वो हैवी होगा लेकिन उतनी वार्मनेस प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, और वैसे हर जगह पे हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि जनरली ऐसा होता है कि जो सिंथेटिक मटेरियल से बने हुए चीजें होती है वो लाइट वेटेड होती है। ठीक है, और जो हम कह सकते हैं कि नेचुरल फाइबर से बनी हुई चीजें होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, हैवी होती है इन कंपैरिजन विद द सिंथेटिक फाइबर। ओके, देन आफ्टर फाइन, सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो एक्सट्रीमली फाइन हो सकता है। ठीक है, और प्लस उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी रहेगी जबकि वो फाइन होगा। ठीक है, यानी कि बहुत ही पतला सा होगा। लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स की जैसी कैरेक्टरिस्टिक हमें नेचुरल फाइबर्स में देखने को मिलती नहीं है, दे आर नॉट एक्सट्रीमली फाइन, एंड दैट्स व्हाई ओनली सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई चीजें जो होती है वो स्मूथ होती है, उनका टेक्सचर जो होता है ना वो स्मूथ होता है। ठीक है, हम टच करते हैं तो हमें तुरंत वो फील होता है, लेकिन सेम चीज वी विल नॉट ऑब्जर्व इन द फैब्रिक मेड अप ऑफ द नेचुरल फाइबर। ठीक है, उसमें वो चीज हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो दैट इज द पॉइंट।
देन डू नॉट अटैक्ड बाय मोथ। मोथ मतलब क्या, कीड़े। इसमें आप आपका प्रैक्टिकल आपका वार्डरोब चेक कर सकते हो, ठीक है। वार्डरोब में आप जैसे ही खोलोगे तो जो ऐसे क्लोथ है जो कि फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होते, जैसे कि हमारे विंटर वेयर्स, वुलन्स, फ्रिक्वेंटली यूज होते नहीं है, ठीक है। साल में हम कह सकते हैं कि 2 महीने मुश्किल से हम उसको यूज करते हैं, बाकी के टाइम पे तो हमें समर समर ही फील होता है, ठीक है। तो ये वुलन्स मम्मी ने जहाँ पे रखे होंगे ना, उसके साथ में आजू बाजू नैप्थेलिन बॉल्स रखे होंगे, आप देख सकते हो, ठीक है। क्यों ये नैप्थेलिन बॉल्स रखे जाते हैं, क्या कि ये वुलन्स वगैरह जो है उनमें मोथ यानी कि कीड़े वगैरह ना पड़ जाए, ठीक है। क्योंकि ये जो कुछ ऐसे कीड़े वगैरह होते हैं कि जिनको ये फैब्रिक में रहना पसंद होता है, वो वहीं पे रहते हैं और सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो अगर ये कीड़े पड़ जाते हैं तो ये क्या होगा कि धीरे धीरे ग्रेजुअली हमारे फैब्रिक को भी डिस्ट्रॉय करेंगे और साथ में वो बढ़ते भी जाएंगे हमारे वार्डरोब के अंदर। इसलिए मम्मा क्या करते हैं, उसमें नैप्थेलिन बॉल्स रखते हैं, ठीक है। और वो ग्रेजुअली नैप्थेलिन बॉल मेल्ट हो जाता है तो मम्मा उसको वापस से दूसरे परचेज करके भी उसको रखते जाते हैं, ठीक है। ग्रेजुअली वो मम्मा को मालूम होता है, आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो इसके रिगार्डिंग, ठीक है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर से बने हुई चीज़ों में इन मोथ का लगना जरूरी, अरे मोथ के लगने का हम कह सकते हैं कि टेंशन नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि सिंथेटिक फाइबर में ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उनको वो सूटेबल एनवायरनमेंट वहाँ पे मिलता भी नहीं है, इस वजह से वहाँ पे वो होंगे नहीं, ठीक है। इसलिए दे डू नॉट अटैक्ड बाय मोथ, ठीक है। उनको मोथ लगता नहीं, यानी कीड़े वगैरह उनमें पड़ते नहीं है, ठीक है। देन दे डू नॉट श्रिंक, ओके। ये मैंने क्या लिखा है, हाँ, दे डू नॉट श्रिंक। श्रिंक इन द सेंस, इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि कई बार आप कपड़े लेने जाते हो, ठीक है। फिर कपड़े लेने के बाद आप जो भी सिलेक्ट करते हो उसका हाइट, तो आप क्या करते हो, अरे ये तो लंबा है, ये तो मेरी हाइट से थोड़ा बड़ा है। तो फिर मम्मा क्या बोलती है, अरे तू ले लेने, ये तो एक वक्त धोया पची चढ़ से, ऐसा बोलते हैं, ठीक है, गुजराती में। या हिंदी में बोलेंगे कि अरे आप ले लो अभी, बाद में धोने के बाद वो छोटा होगा थोड़ा सा। द थिंग इज दैट कि नेचुरल फाइबर से बनी हुई चीजें क्या होती है, आफ्टर कंसेक्यूटिव वॉश वो थोड़ी सी श्रिंक होती है, ठीक है। इसी वजह से क्या किया जाता है, यूनिफॉर्म्स वगैरह में खास करके वो आपकी हाइट से थोड़े से बड़े लिए जाते हैं, ठीक है। ताकि जब कंसेक्यूटिव 2-3 वॉश में वो क्या होंगे, श्रिंक होंगे, तो नॉर्मल आपकी हाइट के साथ वो क्या हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई जो चीजें होती है दे नेवर श्रिंक, ओके। जो आप जो पर्टिकुलर हाइट में हम कह सकते हैं कि प्रोपोर्शन में आपने उसको रखा है, आफ्टर कंसेक्यूटिव वॉश वो वही हाइट में रहेगा, ठीक है। वो उसमें कोई हम कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव होगा नहीं, ठीक है। लेकिन सिंथेटिक, अरे नेचुरल फाइबर से बनी हुई चीजें जो होंगी, ठीक है, उनको कंसेक्यूटिव वॉश के बाद वो थोड़ी सी क्या होंगी, श्रिंक होगी, यानी कि छोटी हो जाएगी, ठीक है। देन इजीली अवेलेबल, ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई चीजें हैं या सिंथेटिक फाइबर है, ये दोनों चीजें इजीली अवेलेबल है, रेडिली अवेलेबल है, ठीक है। उसके लिए हमें ज्यादा हम कह सकते हैं कि वो मेहनत करने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन में बनाया जा सकता है, ठीक है। शॉर्टेज नहीं है उसकी, इस वजह से इजीली वो हमें मिल जाता है। तो कंपेयर टू नेचुरल फाइबर इजीली मिलता भी, और कॉस्ट वाइज भी हम कह सकते हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई चीजें होती है वो कैसी होती है, दे आर कंपैरेटिवली चीपर देन द थिंग्स मेड अप ऑफ द नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। उसकी कंपैरिजन में कॉस्ट भी इनका क्या होता है, कम होता है, ठीक है। जो सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई होती है चीजें, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। देन इजी टू मेंटेन, सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई चीजें जो होती हैं उनका मेंटेन करना भी क्या होता है, इजी होता है। एक तो वो वाटर बहुत ही कम अब्जॉर्ब करते हैं तो इजीली ड्राई हो जाएंगे, रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं तो प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनमें मोथ लगते नहीं है, तो वो सारी चीजें की हमें ध्यान रखने की भी जरूरत पड़ती नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम उनको इजीली क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, इसके हम कह सकते हैं कि एडवांटेजेस है। अगर एडवांटेजेस है तो सामने ऑफकोर्स डिसएडवांटेजेस भी होंगे, ठीक है। तो इसके खास करके 2 डिसएडवांटेजेस है।
यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आप कंपेयर कर पाओ। एक पहला इसका डिसएडवांटेज है कि they get melt when catch fire। ठीक है, एक ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और दूसरा है नॉट सुटेबल ड्यूरिंग समर। ये दो इसके मेजर डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये कि दे विल गेट मेल्टेड व्हेन दे कैच फायर। ओके, सिंथेटिक फाइबर जो होगा, ठीक है, वो एक तरीके का पॉलीमर है। और ये पॉलीमर की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो जब भी फायर कैच करेगा तो जलेगा कम, मेल्ट ज्यादा होगा। अब कहोगे कि इससे क्या प्रॉब्लम होगा, तो सपोज फॉर एग्जांपल मान लो कि ये जो टी शर्ट है, ठीक है, ये टी शर्ट जो है वो सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ है। नाउ ड्यू टू वन और द अदर रीजन अगर इसने फायर कैच कर लिया तो ये मेल्ट होगा। और मेल्ट होके कहाँ पे गिरेगा, स्किन के ऊपर ही गिरेगा, स्किन के ऊपर ही रहेगा। तो वो हम कह सकते हैं कि क्या करेगा, हमारे स्किन के ऊपर ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट करेगा। लेकिन नेचुरल फाइबर से बना हुआ जो फैब्रिक होगा वो क्या होगा, खुद जलेगा। ठीक है, और उसके खुद जलने की वजह से हम कह सकते हैं कि उसकी स्किन के ऊपर हार्मफुलनेस जो होगी वो कंपेयर टू सिंथेटिक फाइबर क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इसी वजह से किचन में, ठीक है, या तो फिर टेम्पल में, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे भी फायर होने के चांसेस है, वहां पे कभी भी हमें सिंथेटिक फाइबर से बने हुए क्लोथ्स पहनने नहीं चाहिए। क्योंकि एक तो चीज क्या है कि दे कैन कैच इजीली फायर। ठीक है, बहुत ही जल्दी वो फायर कैच कर लेंगे और जलेंगे नहीं, मेल्ट होंगे, यानी कि हमारी स्किन के ऊपर वो हार्मफुल इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब ऐसी ऐसी जगह है, किचन है, टेम्पल है, या जहाँ कहीं पे भी फायर लैब है, ठीक है, जैसे कि केमिकल लैब हो, केमिस्ट्री लैब हो, ठीक है, तो वहां पर भी सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई चीजें पहनी नहीं जाती है। ठीक है, तो इसके जो एप्रन्स वगैरह होते हैं वो हमेशा कॉटन से बने हुए होते हैं, इसकी वजह भी यही है। ठीक है, तो क्योंकि ये एक तो इजीली दे कैन कैच द फायर एंड आफ्टर कैचिंग फायर दे विल गेट मेल्ट ऑन द स्किन। ओके, स्किन के ऊपर मेल्ट होकर गिरेंगे तो वो ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो दैट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। And second most, we can say that biggest disadvantage, because which is applicable to the India, that is they are not suitable during the summer season। समर सीजन में हम नेचुरल फाइबर से बनी हुई, अरे सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई चीजें नहीं पहन सकते। रीजन आपको मालूम है कि समर सीजन में बॉडी स्वेटनिंग करता है, और ये स्वेटनिंग जो है वो सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई चीजें एब्जॉर्ब नहीं करेगी। ठीक है, और इसी वजह से क्या प्रॉब्लम होता है, हमें स्किन डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ईचिंग, ठीक है, रैशेस, ये सारी चीजें होने लगती है। मैंने नायलॉन के सॉक्स के वक्त आपको एग्जांपल दिया था कि नायलॉन के सॉक्स अगर आप पहनोगे तो आपको ईचिंग ज्यादा होगा। ठीक है, और इस वजह से आप उसको रिजेक्ट करोगे। द रीजन इज दैट ओनली कि नायलॉन सॉक्स विल नेवर एब्जॉर्ब द स्वेट। नाउ इन द शूज our leg definitely it will we can say that generate the sweat, and that sweat will not be absorbed by the socks, and that's why itching will be get started over there। ओके, लेकिन अगर हम कॉटन से बना हुआ सॉक्स वगैरह चीजें पहनते हैं तो जब भी स्वेट, तब भी स्वेटिंग तो होने ही वाला है, लेकिन कॉटन विल एब्जॉर्ब दैट स्वेट। ओके, एंड देन ऑफ कोर्स हम नेक्स्ट डे उसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, दूसरा कॉटन सॉक्स पहनेंगे, तो उससे प्रॉब्लम होगा नहीं। लेकिन नायलॉन के जो सॉक्स है, ठीक है, वो क्या करेंगे, ये स्वेटिंग एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, इस वजह से ये स्किन डिजीज, रैशेस, फंगल इन्फेक्शन, ये सारे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हमें मालूम है, मैंने इंडिया स्पेसिफाई क्यों किया, क्योंकि इंडिया में हमें मालूम है कि वुलन वेयर्स हमें कितने 2 महीने मैक्सिमम 3 महीने तक पहनने होते हैं। ठीक है, लेकिन काफी समय तक हमारा मानसून भी समर के इक्विवेलेंट ही रखता है हमें। ठीक है, तो इस वजह से हम सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई चीजें नहीं पहन पाते या नहीं पहननी चाहिए। हमें ऐसी हम कह सकते हैं कि क्लोथ्स पहनने चाहिए जो कि इजीली क्या कर सके, स्वेट एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, और इसी वजह से जो भी हमारे रिस्पेक्टिव इनरवियर्स होते हैं वो हमेशा प्योर कॉटन से बने हुए होते हैं।
ताकि वो एटलीस्ट प्रॉपरली सारा स्वेट जो है उसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। और आपके यूनिफॉर्म वगैरह में भी आपने काफ़ी टाइम देखा होगा, ठीक है, कि मम्मा पूछते हैं शॉपकीपर से कि भैया ये प्योर कॉटन है ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि सभी सीजन में हमें पहनना है, तो वहां पे सिंथेटिक होना नहीं चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? हमेशा कॉटन होना चाहिए, नेचुरल फैब्रिक से बना हुआ होना चाहिए, ताकि इजीली जो है उसको हम पहन सके, ठीक है। तो ये इसके जो है वो दो डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। एक वो फायर कैच इजीली कर सकता है, प्लस फायर कैच करने के बाद वो मेल्ट होंगे, ठीक है, यानी कि स्किन के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स। और वो समर में भी क्या करते हैं, हम कह सकते हैं कि वो स्वेटिंग एब्जॉर्ब नहीं करते, इसलिए हमारे स्किन के लिए वो हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस है। तो ये एडवांटेजेस, ये डिसएडवांटेजेस, ठीक है, ये हुए। दूसरी चीज, जब आपको बोला जाए कि कंपेयर सिंथेटिक फाइबर विद द नेचुरल फाइबर, तो कंपैरिजन में आप ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो, एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज, ठीक है। ये सारे एडवांटेजेस लिख सकते हो, सामने नेचुरल फाइबर के जो जो डिसएडवांटेजेस है वो लिख सकते हो, और ये डिसएडवांटेजेस भी लिख सकते हो, और सामने नेचुरल फाइबर के जो एडवांटेजेस हमने डिस्कस किए वो भी लिख सकते हो कंपैरिजन में, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द मार्क्स, अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो बेटर है कि आप 4 to 5 पॉइंट्स लिख दो इनमें से, ठीक है। और खास करके ये डिसएडवांटेजेस और उसकी कंपैरिजन में नेचुरल के एडवांटेजेस, वो तो दोनों पॉइंट आ ही जाने चाहिए, इनमें से कोई 2 या 3 पॉइंट आप सिलेक्ट कर सकते हो, समझ में आया? सो कंपैरेटिवली ऑफ कोर्स दोनों के अपने अपने हम कह सकते हैं कि एडवांटेजेस है। नाउ थिंक डिपेंड्स ऑन द यूज, कहाँ पे हमें यूज करना है उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, फैब्रिक सिलेक्ट कर सकते हैं एडवांटेजेस के हिसाब से, ठीक है। दोनों हमारे लिए यूजफुल है, दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस है, ओके। द थिंग इज दैट एट वेयर वी वांट टू यूज दैट, ओके, एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ कौन सा हमें फैब्रिक यूज करना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा हम कह सकते हैं कि फाइबर के बारे में सारा डिस्कशन खत्म होता है। सो नेक्स्ट लेक्चर से हम प्लास्टिक के बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे, ठीक है। आपको ये सारे की पॉइंट्स लिख लेने हैं, ठीक है। देखो मैंने ये सारे की पॉइंट्स लिखे, और इन की पॉइंट्स के ऊपर से ही सारी की सारी चीजें पूरे लेक्चर में मैंने बकबक किया, मतलब सब चीजें एक्सप्लेन की। तो आपको चीजें याद भी इसी तरीके से रखनी है, जो भी नोट्स के आप टॉपिक पढ़ते हो, ठीक है। नोट्स आपको इसलिए मैंने दिए हैं ताकि आप उसमें से टॉपिक से रिवाइज कर सको, पढ़ सको। तो जो भी आप नोट्स पढ़ते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक के ये की पॉइंट्स बना दो, इन की पॉइंट्स को याद करना है, और इन की पॉइंट्स के आप सराउंडिंग में आप आपका एक्सप्लेनेशन क्या कर सकते हो, आपकी लैंग्वेज में डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको हमेशा साइंस के चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं, नॉट ओनली इन 8th 9th 10th 11th 12th, सब हर बार, ठीक है। कोई भी थियरी आप प्रिपेयर करो तो इन की पॉइंट्स की आप आदत रखना, ठीक है। जैसे की पॉइंट्स, उसके हिसाब से सराउंडिंग एक्सप्लेनेशन खुद अपनी लैंग्वेज से डिसाइड आप कर सकते हो और लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप ये सारे कीवर्ड्स इसके हिसाब से आप लिख लो, ठीक है। दैट विल बी एंड ऑफ द लेक्चर। सी यू नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्लास्टिक। टेक केयर।